नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची में बीजेपी ने बिरसा मुंडा विश्वास रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। मोरहाबादी मैदान में बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए आदिवासी समाज के और पास आने की तैयारी में पार्टी जुट गई। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहे। इस रैली के जरिए झारखंड में 32 आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक पहचान भी दिखाई गई। रैली के मंच से जेपी नड्डा ने कहा कि आदिवासियों की चिंता सिर्फ बीजेपी ने की है और आदिवासियों में देश प्रेम रोम रोम में भरा है और आदिवासियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की थी। तो बीजेपी की ओर से ये शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आदिवासी समाज से रिश्ते मजबूती पर इस रैली के जरिए जोर दिया गया। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आदिवासियों की चिंता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने की है। 50,000 आदिवासी इस रैली में जुटे, उनका जुटान हुआ। तो ये शक्ति प्रदर्शन मोरहाबादी मैदान में बिरसा मुंडा विश्वास रैली नाम दिया गया इसका, जिसमें जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आदिवासी समाज से रिश्ते को मजबूत करने को लेकर इस रैली को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदिवासी संस्कृति की इस रैली के दौरान झलक भी दिखी। यह संख्या अपने आप में मुझे और झारखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि जन जन में यह बात स्थापित है कि अगर आदिवासियों की चिंता किसी ने की है, अगर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया है, अगर आदिवासियों को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यह विश्वास रैली की विश्वास जो संख्या बता रही है, वह अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते रहे। मित्रों, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा आदिवासी भाई बोलता बहुत कम है, लेकिन देश प्रेम के लिए, समाज की जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहा है और कार्य करते रहा है। आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा और मैं चाहूंगा कि देश का आदिवासी भाई छाती ठोककर इस बात को बताए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाई थी तो सबसे पहले आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई थी। यह भी इतिहास में दर्ज है। 1780 में, यानी 18वीं शताब्दी में, और 1857 तक 19वीं शताब्दी के यह लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ी। विश्वास रैली के मंच से जेपी नड्डा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को भी उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुके हैं, जो खुद ही अपने और रिश्तेदारों के नाम पर खनन पट्टा ले रहे हैं। जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार में नक्सलवाद बढ़ने का भी दावा किया और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही
ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंदनाने लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? और इधर जेपी नड्डा के आदिवासियों के हित की बात पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा को आदिवासियों की याद तब आई है जब मांडर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी ने आदिवासियों के लिए इतना ही कुछ किया है तो पिछले चुनाव में बुरी तरह क्यों हार गई बीजेपी? मांडर चुनाव में कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार नेहा शिल्पी तिर्की को उतारा है, तब उनको आदिवासियों की याद आई है। पिछले 5 वर्षों में आदिवासियों के लिए क्या ऐसा किया जिसके कारण 28 सीटों में 26 सीटों पर वो चुनाव हार गए? यही बताने को काफ़ी है। हर चीज़ को बोल के नहीं बताया जाता। जनता बताती है कि आपने आदिवासियों के लिए क्या किया, और जनता ने बता दिया उनको। पिछले चुनाव में बताने का काम किया कि 28 में से आपको 2 सीट देते हैं और 26 सीट जीएमएम कांग्रेस को देती है। रोजगार के अवसर बढ़ाने में सीएम हेमंत सोरेन की सरकार लगातार जुटी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को लेकर सीएम कल देवघर पहुंच रहे हैं। यहां कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं जनता को भी सीएम इस दौरान संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन के सीएम बनने के बाद पहली बार देवघर में इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संथाल परगना के जिलों के साथ ही धनबाद और गिरिडीह के लाभुक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लाभुक और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। देवघर में 6 जून यानी कि कल मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यहां पर समारोह किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह है ये। कई जिला के लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं और जिला प्रशासन के साथ साथ जेएमएम कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कार्यस्थल है जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, जहाँ पर कल हेमंत सोरेन पहुँचेंगे और समारोह का उद्घाटन करेंगे। लगभग बताया जा रहा है कि 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना है। लगभग 10,000 लोगों को बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोगों का उत्साह है, ये बताइए। हम लोग काफ़ी उत्साह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री का देवघर में होने जा रहा है। और हम लोग जैसे बाइक से प्लस जैसे कुंडा जो पुराना थाना था वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे खड़ा, फिर शंख मोड़ पर भी लोग रहेंगे। सभी कार्यकर्ता जो भी हमारे पार्टी समर्थित लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, कुछ वहीं से नहीं, वो लोग सारा लोग खड़ा होकर अपना सर का स्वागत करेंगे हम लोग। और क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कार्यक्रम है आप लोग? बाइक रैली भी है, बाइक भी 400-500 बाइक भी रहेगा, प्लस जो कुंडा मोड़ पर, शंख मोड़ पर यहाँ सब लोग जो है लोग खड़ा रहेंगे रोड के किनारे और माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करेंगे। 10,000 लगभग यहाँ लोग का बैठने की व्यवस्था है और हम लोग काफ़ी उत्साह है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे मुख्यमंत्री साहब का आने का। जी बिल्कुल, देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन बाबा की नगरी देवघर में आ रहे हैं और इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन जो तैयारियां कर रही है वो तो कर ही रही है। जेएमएम कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उनके स्वागत के लिए बाइक रैली भी निकाली जा रही है। 500 संख्या में जो है बाइक रैली निकाली जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा और स्टेडियम तक, देवघर के नगर स्टेडियम तक लाया जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।
और जेडीयू से नवनिर्वाचित सांसद और झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका के दरबार में पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही मां से झारखंड और जेडीयू के लिए कामना की। उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर झारखंड में भी संघर्ष और आंदोलन का ऐलान किया, साथ ही जनता के हित के लिए हर लड़ाई लड़ने का भी दावा किया। बिहार राज्य पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय नीतीश कुमार जी की तरफ से जो मिला मुझे जवाबदेही, उसको झारखंड में खूब हम लोग निभाएंगे और संगठन को यहाँ मजबूती प्रदान करेंगे। और माँ से हम यही प्रार्थना करेंगे पूरे झारखंड के लोगों को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक दे, क्योंकि झारखंड आगे फले फूले इस ओर है। सब माँ यही मांगने के लिए आए हैं, जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़े, इस शुभकामना के लिए हम आए माँ के दरबार में। मानव तस्करों के चंगुल से छूटे बच्चों को रांची स्थित आश्रय गृह ने रखने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों को नगड़ी थाने में रात काटनी पड़ी। आश्रय गृह के अधिकारी इस मामले में फंड की कमी का हवाला दे रहे हैं, जो सरकार के दावे की पोल खोल रही है। इस मामले को तूल पकड़ता देख संबंधित अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो उनकी लापरवाही को भी साफ तौर पर दिखाता है। कि सीडब्ल्यूसी का काम है बच्चों का प्रोटेक्शन लेना और उनको एक सेफ प्लेस पे देना, लेकिन सेफ प्लेस देने की जिम्मेवारी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट की होती है। और फिलहाल हमारे पास रांची में ऐसा एक भी शेल्टर होम नहीं है जहाँ पर हम बच्चों को जो है भेज सकें। चोर उचक्कों का रात भर किसी थाने में समय काटना तो आपने सुना होगा, पर कुछ मासूम बच्चे भी थाने में रात भर रह रहे, ये आपने पहली बार सुना होगा। ठीक यहाँ पे देखिए कैंप लगाया गया है, जहाँ 10 ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जिन्हें कल ही मानव तस्करी से बचाया गया और तस्करी से बचाने के बाद इन्हें रात भर थाने में गुजारना पड़ा है। वजह आपको बता दूं कि रांची के जितने भी बाल आश्रय गृह है वहाँ से इन्हें मना कर दिया गया है, वहाँ से इन्हें वापस लौटा दिया गया है। पूरे रांची में इनके लिए जगह नहीं है, इस वजह से इन्हें थाने में रात गुजारनी पड़ी है। सीडब्ल्यूसी ने तत्परता दिखाई है, रात भर कोशिश की है, पर उन्हें किसी भी आश्रम में लिया नहीं गया है। आश्रम ने सीधा अपनी वजह बताई कि सरकार उन्हें फंड नहीं देती, जिस वजह से वो बच्चे की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। बच्चे को उन्होंने लौटा दिया है। यही खास वजह रही कि बच्चों को थाने में रात अपनी पूरी गुजारनी पड़ी है। वही थानेदार से हमने बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया है। उम्मीद है इस खबर के बाद बच्चों को जल्द से जल्द सेफगार्ड करके किसी शेल्टर होम में जरूर भेजा जाए। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के तोपचांची में चोर एचडीएफसी बैंक का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। तोपचांची थाना क्षेत्र के तोपचांची गोमो रोड की ये पूरी घटना, आशंका यहां पर जताई जा रही है कि एटीएम में कैश भी रखा हुआ था। एटीएम काउंटर के बाहर मशीन के क्षतिग्रस्त टुकड़े फेंके मिलने पर लोगों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। हैरत की बात यहां पर यह है कि तोपचांची थाने की गश्ती गाड़ी एटीएम सेंटर से महज 100 मीटर की दूरी पर रहती है। वहीं एटीएम में कितना कैश था और चोरी की घटना को किस गिरोह ने अंजाम दिया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। और देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद न्यूज़ 18 इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि एटीएम आखिर कैसे लेकर भाग गए चोर। सवाल ये भी कि एटीएम में कितना कैश मौजूद था। सवाल ये कि पुलिस गश्ती टीम आखिर इस पूरे मामले से अनजान क्यों रही, जब पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर थी। बढ़ते आगे, धनबाद के सिजुआ हिंदी डिनोवली स्कूल के मैदान में तेतुलमुडी के विस्थापितों ने मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और 1 दिवसीय धरना दिया गया। प्रदर्शन में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो भी शामिल हुए। ढुल्लू महतो ने इस दौरान कहा कि तेतुलमुडी बस्ती के लोग अपनी जमीन सरकार को दे चुके हैं ताकि सरकार कोयला निकाले और देश का विकास करे, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक यहां के लोगों को रोजगार न देकर पेलोडर से कोयला का उठाव करता है, जो सरासर गलत है। इसी जगह से पहले मैनुअल लोडिंग होती थी, जिसमें करीब 1200 मजदूर काम करते थे, जो अब बेरोजगार हो चुके हैं। बाद में प्रबंधन की ओर से एजीएम और परियोजना पदाधिकारी ने विस्थापितों से वार्ता की। 15 दिनों से में उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। नहीं सुनते हैं तो उसका अलग से हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे। और यहाँ से एक भी ढेला कोयला लेकर के नहीं जा सकता, एक छटाक कोयला भी यहाँ से ले जाने हम लोग नहीं देंगे। ये मोर्चा की तरफ से हमें आह्वान। रांची में बिहार झारखंड इंडियन सोसाइटी ऑफ
टोलॉजी की ओर से पेट, लिवर, आंत और पैंक्रियाज रोग के राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में फैटी लीवर की बीमारी को कम करने के लिए एडवांस चिकित्सा पद्धति और नए दवाओं पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने युवाओं से खान पान पर ध्यान देने की अपील की। वहीं अपोलो अस्पताल के डॉक्टर सुप्रियो भट्ट ने अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। Now this is a surgical DVT system. So these systems are now coming. Already there is one.